राजस्थान के उत्तरी जिले हनुमानगढ़ से 10वीं के बाद श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक से अगर कोई कंप्यूटर विज्ञान या आर्किटेक्चर वास्तुकला में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करता है तो इसके अनेक लाभ हैं। यदि हम कन्वेंशनल जो हमारी पारंपरिक स्कूल की साइंस मैथ्स की स्टडीज़ हैं उससे अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कंपेयर करें तो हम समझ सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। स्कूलों में पढ़ाई पर कुछ कमियां रहने के कारण ट्यूशन करने की मजबूरी या परेशानियां भी हैं जो खर्चा और दूसरी समस्याएं बनाती हैं। और बाद में इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए जो प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं हैं उनकी भी चुनौती है और सभी प्रकार के अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान तनाव भी देखने को मिलते हैं। और इसकी तुलना में अगर हम श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग डिप्लोमा शिक्षा को देखें तो वो बेहद सस्ती है। कम फीस में आप 3 साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा शिक्षा करके कंप्यूटर साइंस या आर्किटेक्चर में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन पा सकते हैं। और ये जो डिप्लोमा पढ़ाई है, श्रीदेवी की व्यवस्थाएं हैं, वो इस अध्ययन और शिक्षण को पूरी तरह से तनाव रहित बना देता है। इसके अलावा जब कोई डिप्लोमा धारक पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद 3 साल की अपनी स्टडीज़ के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे सेकेंड ईयर में लेटरल एडमिशन आसानी से मिल जाता है। और अक्सर इस तरह के सेकेंड ईयर के लेटरल एडमिशन में इंजीनियरिंग कॉलेज उनको फीस में भी अच्छी रियायत देती है। तो हम पाते हैं कि 10 के बाद 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री जब कोई करता है तो उसे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता, उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स ज़्यादा आती हैं और इस कारणों से डिप्लोमा के बाद की गई डिग्री से रोज़गार की संभावनाएं मजबूत बनती हैं, पक्का प्लेसमेंट होता है, ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। तो किसी भी बच्ची को अगर वो 10th के बाद इंजीनियरिंग कैरियर चाहती है तो श्रीदेवी से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहिए। और अगर उसने साइंस मैथ्स की कोई स्टडी कर ली है तो उसे तत्काल श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहिए। अगर इन कोर्सेज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे जो लिंक दी गई है उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और सभी प्रकार की जानकारियाँ पाएँ। धन्यवाद।